प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने बताया कि उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन था, कई दिनों से ये पेन था। फिर उन्होंने हमारे प्रेयर सेंटर में फ़ोन किया और अपने लिए प्रार्थना करवाई और उसी समय उन्होंने बताया कि उनका बॉडी पेन गायब हो गया। अब वो बिल्कुल पूर्ण रूप से भली चंगी और स्वस्थ हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए, प्रभु आपको बहुत तायत से आशीषित करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज हम एक नए महीने में प्रवेश कर रहे हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए कि प्रभु ने आज हमें एक और महीना दिया है। सो प्रभु का धन्यवाद करें। और इस महीने के लिए परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, भजन संहिता 46 और उसके 1 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। आमेन। दोस्तों, परमेश्वर का वचन आज सुबह में कहता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और हमारा बल है। संकट के दिन अति सहज से मिलने वाला सहायक। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और हमारा बल है। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, हो सकता है आपके जीवन में संकट हो, मुसीबतें हो, समस्याएं हो। इस महीने आप परमेश्वर के पास आए, उससे प्रार्थना करें, वो निश्चय इस महीने आपको इन सब चीजों से छुटकारा देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर संकट के दिन अति सहज से मिल जाता है। संकट के दिन वो हमारा सहायक बन जाता है। और यदि आप संकट में हैं तो आप प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि वही आपका शरण स्थान है और वही आपका बल है। दोस्तों, हम लोग देखते हैं एक बार कुछ ऐसा हुआ जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम नाव से उस पार चलो, और अपने आप यीशु मसीह इस पार रुक गए थे कुछ टाइम के लिए। और रात में कुछ ऐसा हुआ कि आंधी आने लगी, तूफान आने लगा और नाव डगमगाने लगी। दूसरी पार से यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहे थे। इस बात को देखकर चेले और डर गए, क्योंकि उन्होंने सोचा भूत है, और वो लोग और डर गए। एक तो उनकी नाव डगमगा रही है और दूसरी ओर के पास एक भूत चला आ रहा है, और वो इन दोनों बातों से अत्यधिक डर गए। और उन्हें यह था कि इस समय यीशु भी उनके साथ में नहीं थे। जब वो बहुत डर गए, घबरा गए, तब यीशु मसीह ने कहा कि डरो नहीं, मैं हूं, ढाढ़स बांधो। हाँ मेरे प्रियो, संकट के दिन जब चेलों को लगा कि वो संकट में है, जब वो संकट में थे, जब तूफान तेज चल रहा था, तभी यीशु मसीह उनका सहायक बनकर उनके पास आता है। और प्रभु उनसे कहते हैं, ढाढ़स बांधो, डरो नहीं। हाँ मेरे प्रियो, आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपसे भी कहता है, ढाढ़स बांध और डर मत, परमेश्वर आपके साथ में है। वो संकट के दिन अति सहज से मिलने वाला आपका सहायक है। इसलिए आप डरे नहीं, आप ढाढ़स बांधिए, आप घबराएं नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपका सहायक है। यदि आप संकट में हैं तो प्रभु को पुकारें, उससे प्रार्थना करें, वो निश्चय आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। और दोस्तों, हम लोग देखते हैं राजा हिजकिय्याह के जीवन में, जब राजा हिजकिय्याह मरने पर था तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, और जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। संकट के दिन अति सहज से मिलने वाला सहायक। हम यहोशापात के जीवन में देखते हैं, यहोशापात जब संकट में घिर गया तो परमेश्वर के पास गया, उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उस संकट से उसे छुड़ा दिया। संकट के दिन अति सहज से मिलने वाला सहायक। आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपके जीवन में संकट है, दुख है, परेशानियां, विपत्तियां हैं, आप चारों तरफ से संकटों से घिरे हुए हैं, तो आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के पास आएं, उससे प्रार्थना करें, वो आपको उन संकट से छुटकारा देगा। फिर परमेश्वर आपका बल बन जाएगा, आपका शरण स्थान बन जाएगा, आपका छुपने का स्थान बन जाएगा, और आपकी हानि ना होगी। वो दुख, संकट, परेशानी आपका कुछ भी न बिगाड़ पाएंगी। इसलिए आप डरे नहीं, आप घबराएं नहीं। चेलों की तरह, चाहे आपके जीवन में तूफान आ रहे हों, परंतु आप डरे नहीं, आप घबराएं नहीं, क्योंकि संकट के दिन आपका सहज से मिलने वाला सहायक है। और वो सहायक प्रभु यीशु मसीह है, जो आपके साथ में है, जो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। उस तूफान के बीच में वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, वो आपके साथ में रहेगा। अभी तो वो आपके पास आएगा। और जब चेलों ने उसकी आवाज को सुना तो चेले खुश हो गए कि ये तो प्रभु
यीशु मसीह है, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, चाहे कितनी भी तेज तूफान क्यों ना जाए, परंतु अब हम नहीं डरेंगे क्योंकि ये तो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हाँ मेरे प्रियो, आपको भी डरने की जरूरत नहीं है, आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है। इसलिए डरे नहीं, घबराएं नहीं, चिंतित न होएं, परेशान न होएं, प्रभु के पास जाएं, उससे प्रार्थना करें। वो संकट के दिन आपको मिल जाएगा और आपको छुटकारा देगा उस संकट से, क्योंकि प्रभु आपका बल है, प्रभु आपका शरण स्थान है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में और इस नए महीने में परमेश्वर से प्रार्थना करें और इस नए महीने में नई बातों को अपने जीवन में हम प्रार्थना के द्वारा रिसीव करें। आइए आप भी अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और अन्य लोगों के लिए आप प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना से ही हमारे जीवन में कार्य होते हैं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग और पृथ्वी के राजा हमारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे अगम्य ज्योति, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ जगत की ज्योति, जीवन की रोटी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु तू ही तो मार्ग, सत्य और जीवन है, तू ही तो प्रभु जी हमारे सत्य का मार्ग है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। प्रभु आपको आदर, महिमा और जलाल अपने जीवन से देते हैं। प्रभु आज की सुबह में परमेश्वर हम आपके सम्मुख आते हैं। परमेश्वर हम सब जितने प्रभु जन इस प्रार्थना में आज की सुबह में शामिल हैं, खुदावंद यीशु के नाम से प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आते और कहते प्रभु अपनी होली प्रेजेंस से आप हमें भर दीजिए। प्रभु जी हम सबके संग में आप होइए। प्रभु जी अपनी पाक रूह से आप हमें भर दीजिए। विशेषकर हम धन्यवादी है प्रभु की रात भर में संभालने के लिए, बीते महीने संभालने के लिए, एक नया महीना हमारे जीवन में जोड़ने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे कामों को सफल करने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमें अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु विशेषकर प्रभु आज की सुबह में आपकी उपस्थिति हम सबके संग में है। आज के पूरे दिन भर में प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे साथ में है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आप हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ में है। विशेषकर आज की सुबह में हम धन्यवादी हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो हमारे कानों ने सुना, हमारी आत्मिक भोजन जो हमें मिला, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर सच में प्रभु तो हमारा शरण स्थान और हमारा बल है, अति सहज से मिलने वाला हमारा सहायक है। लॉर्ड फादर धन्यवाद कि आप हम सबके सहायक हैं, आप हम सबके शरण स्थान हैं, आप हम सबके बल हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आज की सुबह में ये वचन प्रभु हमारी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा जाए और इसके अनुसार हम अपने जीवन में चल सके। मेरे प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु आज के इस सुबह में, आज के इस नए महीने में प्रभु हम आपके बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं और कहते हैं परमेश्वर के इस नए महीने में आप इन्हें आशीष दें, इस नए महीने में आप इनके संग में होए, इनके हर एक कामों को आप सफल करें। मेरे परमेश्वर इस महीने में प्रभु जी आप इनके परिवारों में, इनके जीवनों में शांति को दें। इस महीने में आप इनके जीवन में खुशियों को दें। इनके जीवनों में जो बंद दरवाजे हैं प्रभु वो खुल जाए। मेरे प्रभु जो रुके हुए काम प्रभु बीते महीने नहीं हो सके, वो इस महीने में इनके रुके हुए काम बन जाए यीशु के नाम से। यदि प्रभु इनके घर परिवारों में प्रभु जी आनंद की कमी है, आशीषों की कमी है, प्रभु यीशु के नाम से इस महीने में आप इन्हें नामो नाम आशीष दें। आप इन्हें हमने आनंद से भरे, अपनी दया करुणा इन पर बनाए रखें और इनके परिवार में सब कुछ अच्छा होने में, इनके जीवन में सब कुछ अच्छा होने में आप मदद करें। प्रभु आप इनके शरण स्थान है प्रभु जी। जब प्रभु इन्होंने आप पर विश्वास किया है प्रभु जी, तो होने दे प्रभु इन्हें हर एक दुख संकट मुसीबत से इस पूरे महीने बचाएं परमेश्वर। कोई भी नुकसान, कोई भी गलत काम इनके साथ में ना होने पाए परमेश्वर। आप इन्हें प्रोटेक्ट करें क्योंकि आप इनका बल है, आप अति सहज से मिलने वाले सहायक हैं। प्रभु यदि आज भी प्रभु इनके जीवन में संकट, मुसीबत, विपत्तियां, बीमारियां बनी हुई हैं, यीशु के नाम से प्रभु जी आप इन सारी बातों से छुड़ाएं। जिस प्रकार यीशु मसीह आपने यहोशापात को उस मुसीबत से छुड़ाया, हिजकिय्याह राजा को छुड़ाया, चेलों को आपने मुसीबत और संकटों से बचाया, क्योंकि उस समय आप अति सहज से मिलने वाले आप सहायक बने प्रभु। ऐसे ही प्रभु अपने बेटे बेटियों के प्रभु आप सहायक बन जाइए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस नए महीने में प्रभु जी हम चाहते प्रभु अपने बेटे बेटियों को आप अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु जी। ये स्वस्थ और भले चंगे रहकर प्रभु इस पूरे महीने में प्रभु जो कुछ भी कार्य करे वो आपकी महिमा के लिए करे परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु कि इस
महीने में प्रभु जी इनके जीवन में आप न्यू अपॉर्चुनिटीज को दे मेरे प्रभु जी। प्रभु नए दरवाजे इनके जीवनों में खुलने पाए, सब कुछ इनके जीवन में अच्छा होने पाए प्रभु। इसे इन्हें आप संपन्न करें, समृद्ध करें प्रभु यीशु मसीह। इनकी कमाई पर बरकत दें, इनके इंटरव्यू में इन्हें क्वालिफाइड करें, इन्हें प्रभु प्रमोशंस दें मेरे प्रभु जी। इन्हें प्रभु हायर एंड हायर आप लेकर जाइए प्रभु, सम्मानित पदों पर आप इन्हें नियुक्त करें प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु। पिता आज की सुबह में जो बीमार है प्रभु यीशु के नाम से उनकी बीमारियां चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। उनका दर्द चला जाए, पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी चली जाए, हर एक स्किन प्रॉब्लम चली जाए यीशु के नाम से प्रभु। सर से लेकर पैरों तक की हर एक प्रॉब्लम निकल कर चली जाए, इनके ऑर्गन्स हील हो जाए, इनकी आंखें, कान, हाथ, पैर चंगे हो जाए यीशु के नाम से। हर एक ऑर्गन जो काम करना बंद कर दिया है वो चंगे हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता। प्रभु यदि इनके ऊपर कर्जा है, इस महीने में इनके कर्जे को उतरने में आप मदद करें प्रभु जी। यदि प्रभु जी अभी तक इनकी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं हुआ, इनकी सैलरी में आप इंक्रीमेंट होने में मदद करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु इन्हें आत्मिकता में बढ़ने में आप मदद करें, आप इन्हें स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करें प्रभु जी, और प्रभु इन्हें मेंटली और फिजिकली भी आप इन्हें स्ट्रॉन्ग करें पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु जिनके जीवन में घबराहट है, डर है, कमजोरियां हैं, यीशु के नाम से ये सारी बातें निकल कर चली जाएं। आज का नया दिन प्रभु नई बातों को इनके जीवन में लेकर आए प्रभु जी, क्योंकि प्रति भोर आपकी दया नहीं होती है प्रभु। इस महीने में आपकी दया नहीं है प्रभु, नई बातें हैं प्रभु, नई ब्रेक्स है प्रभु, नई अपॉर्चुनिटीज है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी प्यारे प्रभु। और प्रभु जो काम इनके लिए मुश्किल है उस काम को आसान करने में आप इनकी सहायता करें प्रभु। जिनका प्रभु आज के दिन में जन्मदिन है प्रभु उन्हें आप ब्लेस करें, उन्हें नई आशीषों से उन्हें भरे प्रभु, दीर्घ आयु दे प्रभु, और खुदावन एक नया साल उनके जीवन में देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये आप में बढ़ सके पिता, और आपके दान वरदानों से आपके बेटे बेटियां भर जाए मेरे परमेश्वर। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ हर गलत कामों से आप इन्हें बचाएं, हर एक दुष्ट की योजनाओं से बचाएं, और प्रभु आप इनकी सहायता करने के लिए इनके संग में हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं। इनके कामों को सफल करें, इनकी जरूरतों को पूरा करें, और जो कुछ भी आज के दिन में इनकी जरूरत है यीशु मसीह अपने महिमा में धन से पूरा करें। इन्हें कर्ज मुक्त करें, इनके लोन्स को आप चुकाएं प्रभु जी, इनकी आर्थिक समस्याओं को आप दूर करें और इन्हें संपन्न करें, इन्हें प्रॉस्पर करें, प्रॉस्पेरिटी की ओर आप इन्हें लेकर जाएं। खुदावन हम प्रार्थना करते प्रभु जिन्होंने आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए, उन्नति के लिए अपने दान को दिया है पिता, उनके लिए हम आपकी आशीषों को मांगते। खुदावन उनके घर परिवार में आपकी आशीषों को मांगते प्रभु। आप अपरंपार आशीषें उनके घर परिवार में, उनके जीवनों में दे मेरे प्रभु, उनकी कमाई पर दे मेरे प्रभु जी, उनके खत्तों पर आपकी आशीष हो, और खुदावन 100 गुना 60 गुना आप इन्हें मल्टीप्लाई करके रिटर्न करें खुदावन। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता। हम सब कुछ आपके हाथों में देते हैं प्रभु, और आज के दिन को, इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को आपके हाथों में देते, सबको आपके लहू में ढांपते पिता। इनकी सुरक्षा आप करें खुदावन। धन्यवाद पिता। विशेष का प्रभु हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जो हमें निरंतर कमेंट्स करते हैं, जो हमारे डेली लिसनर्स है प्रभु यीशु मसीह, उनके संग में, उनके परिवार के संग में आप होइए, और बड़ी बड़ी गवाहियों को आप इनके जीवनों में दे प्रभु, और ये अधिकाई से तुझ में बढ़ सके प्रभु। जो तेरे दास दासियां हैं, जो तेरी सेवकाई करते हैं प्रभु जी यीशु मसीह, उनकी सेवकाई पर भी आप आशीष करें, हमारे देश पर भी आप आशीष दे मेरे प्रभु। और विशेष कर हम प्रार्थना करते खुदावन कि प्रभु आप हम सब की प्रार्थना का उत्तर दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उसका उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।